हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 20 की। देखिए, सेक्शन नंबर 20 कहता क्या है। ये बता रहा है चाइल्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। ये कह रहा है जब कोई बच्चा क्या कर लेता है, अपनी 21 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, एंड येट टू कंप्लीट प्रेस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे। टर्म ऑफ स्टे का क्या मतलब है? जो उसका जो रुकने का समय था इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, जो उसका रुकने का टाइम था, जो कि किसने बताया हुआ था? चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि भाई आपको प्लेस ऑफ सेफ्टी में इतने टाइम के लिए रुकना है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि भाई उसकी एज तो हो गई 21 साल की और अब उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में जो रुकना था, उसका जो टर्म ऑफ स्टे था वो अभी भी शेष बचा हुआ है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं सेक्शन 19 का क्लॉज 3, तो वहाँ पे क्या लिख रहा है? जैसे ही 21 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे की, तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी से निकाल करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसी बात को सेक्शन 20 एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई जब उस बच्चे के 21 ईयर्स की एज कंप्लीट होने के बाद अब मान लो उसका प्लेस ऑफ सेफ्टी का जो टाइम जो है वो बच गया है अभी भी। मान लो उसको कहा था बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा कि भैया आपको ऑर्डर दिया जाता है कि भैया आपको 4 साल प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर ही जो बच्चे का एज थी उसने अपनी 21 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी 1 साल बच रहा है। तो क्या अब हम उसे जेल में ट्रांसफ़र कर दें क्या सीधे? सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग तो उसे जेल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, लेकिन इसी बात को सेक्शन 20 में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो कि सेक्शन 19 का क्लॉज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने की वजह से उसी बात को सेक्शन 20 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि उस बच्चे का क्या किया जाए। क्या उसे सीधे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उसके गुड कंडक्ट को, उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए उसको रिलीज़ कर दिया जाए? इन्हीं सब बातों के ऊपर सेक्शन 20 हमें अपनी बातें बताता है। तो देखिए क्या कहता है सेक्शन 20, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सेक्शन 20 में ये कह रहा है व्हेन द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब हम जानते ही हैं ऐसा बच्चा जिसने लॉ को ब्रीच किया हो, और यहाँ पर तो सज़ा सुना दी है ऐसे बच्चे को, है ना। क्योंकि जो बच्चा चिल्ड्रन कोर्ट के पास आता है तो वो बच्चा कौन सा होता है? जिसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया हो। हमें पता है, नहीं तो वैसे तो जनरली तो क्या होता है, बोर्ड ही इंक्वायरी करता है और बोर्ड ही पनिशमेंट दे देता है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जा रही, यहाँ पर बोर्ड सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, 18 के जो क्लॉज 3 है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? केस को ट्रांसफर कर रहा है चिल्ड्रन कोर्ट के पास, क्योंकि उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है। और वहाँ पर सेक्शन 19 में हमें पता है, सेक्शन 19 में क्या पता है हमें कि जैसे ही प्रीलिमिनरी असेसमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, और उसको लग रहा है कि भाई बच्चे की मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो उस बच्चे को और उसको हीनियस ऑफेंसेस के जो उसने दो ऑफेंस किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसके परिणाम जो है वो पूरी तरीके से समझ में आते हैं। तो उसने क्या किया? उस बच्चे को भेज दिया चिल्ड्रन कोर्ट के पास, ठीक है, चिल्ड्रन कोर्ट के पास भेज दिया। अब चिल्ड्रन कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 19 में, ये भी हमने पढ़ा था। सेक्शन 19 में चिल्ड्रन कोर्ट के पास पावर है तो वो क्या करेगा? जैसे ही उसके पास रिपोर्ट भेजी प्रीलिमिनरी असेसमेंट की और उस बच्चे को भी भेज दिया, उसका केस भी भेज दिया, तो अब यहाँ पर कोर्ट जो है चिल्ड्रन कोर्ट वो डिसाइड कर रहा है कि भाई इस बच्चे को हम क्या करें? इस बच्चे का ट्रायल करें एज अ अडल्ट। उस रिपोर्ट को देखते हुए बात करें कि सारी बातें कि भाई उस बच्चे की ज़रूरत है भी कि उसको एज अ अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए, या अगर उसको लगेगा कि भाई इसको ट्रायल की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट के पास ये भी पावर है,
फिर उसे बोर्ड की तरह, जो बोर्ड के पास पावर है उनको सबको यूज़ कर सकता है और उसकी इंक्वायरी दोबारा से करवा सकता है। कौन करवाएगा? चिल्ड्रन कोर्ट करवाएगा। और जैसे ही उसको लगेगा कि भाई ये बच्चा गिल्टी है, मतलब उसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, ये तो उसको पता ही चल गया था, लेकिन उसके नेचर के हिसाब से, उसके ऑफेंस का जो उसका नेचर है उसके हिसाब से उसने सज़ा कितनी दे दी उसको? 5 साल की सज़ा दे दी। सज़ा मतलब पनिशमेंट दे दी उसको कि भाई आपको, उस बच्चे को कहा कि भाई आपको 5 ईयर्स के लिए कहाँ रखा जाता है? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। अब उसको रखने के लिए कह दिया कि भाई आपको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। अब जब कोई बच्चा जिसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी एज कितनी होगी उस टाइम पे? 16 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी तो वो चिल्ड्रन कोर्ट के पास जाता है ना मैटर। तो मान लो वो बच्चा 17 साल का था। अब 5 साल के लिए कोर्ट ने क्या कर दिया? 5 ईयर्स के लिए उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजने की बात कही। तो यहाँ पर क्या हुआ? 17 से उसकी एज को काउंट कीजिए, कितने एज में 21 ईयर्स कंप्लीट होते हैं उसके? 17, 18, 19, 20 और 21। लेकिन 17 पूरा तो हो नहीं सकता। अब मान लो उसमें से 5 महीने, 6 महीने अभी भी बच रहे हैं उस बच्चे के। मतलब कहने का ये है कि 5 साल के लिए उसने भेज तो दिया उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में, लेकिन अभी भी उसके 5-6 महीने इस तरीके के हैं कि अभी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए जो टर्म ऑफ स्टे थी ना, उसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी उसके 5-6 महीने और रह रहे हैं, शेष रह रहे हैं कि वो उसको अभी भी 5-6 महीने अभी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखने का ऑर्डर है। लेकिन उससे पहले ही उसकी एज कितनी हो जाती है? उसका जो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड था उसको कंप्लीट होने से पहले ही उसकी एज कितनी हो जाती है? 21 ईयर्स हो जाती है। ठीक है, अब उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स हो गई। तो अब क्या करें? तो 5-6 महीने क्या उसे जेल के लिए भेज दे क्या? उस चीज़ के बारे में सेक्शन 20 बताता है। अब इसे अपन पढ़ते हैं क्या कहता है ये। When the child in conflict with law attain the age of 21 years, कि भाई जब ऐसा कोई बच्चा जिसकी जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आता है उसने 21 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है, और वो कहाँ पे रह रहा था अभी? चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर से सेक्शन 19 क्लॉज 3 में के अकॉर्डिंग वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहा था। अब उसकी एज जो है वो कंप्लीट हो गई एंड इज येट टू कंप्लीट द टर्म ऑफ स्टे, लेकिन अभी भी उसकी जो टर्म ऑफ स्टे है, जो प्लेस ऑफ सेफ्टी में उसे रहना था, अभी भी उसकी टर्म ऑफ स्टे जो टाइम पीरियड है वो बचा हुआ है प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए। तो अब क्या किया जाए? तो आगे कह रहा है चिल्ड्रन कोर्ट, उसका सॉल्यूशन बता रखा है। द चिल्ड्रंस कोर्ट शेल प्रोवाइड फॉर अ फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और द सोशल वर्कर और बाय इटसेल्फ एज रिक्वायर्ड। अब चिल्ड्रन कोर्ट को लगेगा, उसको एज रिक्वायर्ड मतलब उसे अपेक्षा होगी कि भाई उसको अनुसरण करना चाहिए, या तो वो खुद करेगा, स्वयं करेगा बाय इटसेल्फ, सोशल वर्कर से, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से या प्रोबेशन ऑफिसर से क्या करवाएगा? अनुसरण करवाएगा, इवेल्यूएट करवाएगा। कि भाई क्या इवेल्यूएट करवाने की कह रहा है? टू इवेल्यूएट इफ सच चाइल्ड हैज अंडरगॉन रिफॉर्मेटिव चेंजेस, कि भाई ये ऐसे बच्चे के अंदर जिसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया था कि उसके अंदर कुछ रिफॉर्मेटिव चेंजेस हुए या नहीं हुए, और यदि हुए तो उनका इवेल्यूएशन कौन करेगा? या तो वो स्वयं खुद करेगा, या किसी प्रोबेशन ऑफिसर को कहेगा, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कहेगा, या सोशल वर्कर को कहेगा। और आगे क्या कह रहा है? और ये भी देखेगा इफ द चाइल्ड कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और यदि उसको लग रहा है, मतलब इस चीज़ का भी इवैल्यूएशन करवाएगा उनसे कि भाई ये जो बच्चा है कि भाई इसके थ्रू क्या, मतलब ये बच्चा जो है क्या ये सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए तैयार हो गया है क्या? मतलब ये इसको रिहेबिलिटेट करें तो वहाँ पर ये कोई गलत तो काम नहीं करेगा, मतलब इसका बिहेवियर, उसका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल सही हो गया है क्या सोसाइटी में रहने के लिए? क्या ये कंट्रीब्यूट कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी?
इन सब चीज़ों का एवेल्यूएशन इन व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाएगा जो ऊपर बता रखे हैं। पहला कौन था? प्रोबेशन ऑफिसर। दूसरा कौन था? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तीसरा था सोशल वर्कर। और चौथा खुद स्वयं था। कौन? चिल्ड्रन कोर्ट। और आगे क्या कह रहा है? हमें पता है कि भाई सेक्शन 19 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि भाई ये जो ये ऊपर बता रखे व्यक्ति हैं इनसे चिल्ड्रन कोर्ट चाहे तो एक हर साल जब तक वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहता है तो हर साल एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनवाता है उनसे। ठीक है, उस बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बनवाता है कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है उस प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहते हुए, क्या उसमें रिफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, क्या उसका उसका कंडक्ट किस प्रकार का है। इन सबको उसकी जो रिपोर्ट आती है सेक्शन 19 के क्लॉज 4 में, वो रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? या तो प्रोबेशन ऑफिसर बनाता है, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाता है, और या सोशल वर्कर बनाता है। इनके द्वारा वो रिपोर्ट बनाई जाती है। तो उसका एवेल्यूएशन किससे करवाएगा? अलोंग विद द एवेल्यूएशन ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्ट। तो अब उसका एवेल्यूएशन जो कि सेक्शन 19 के क्लॉज 4 में रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड था, उसका एवेल्यूएशन करवाएगा, उसका मूल्यांकन करवाएगा चिल्ड्रन कोर्ट। किससे? उससे संबंधित एक्सपर्ट से, कि भाई उस बच्चे के अंदर इस तरीके के चेंजेस आए भी हैं या नहीं आए हैं। अब इन सभी बातों को चिल्ड्रन कोर्ट क्या करेगा? कंसीडरेशन में लेगा, संज्ञान में लेगा इन बातों को, इनको सब चीज़ों को विचारण में लेगा अपने में, कि भाई ये जो बातें हैं इन सब तथ्यों को जो भी उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में थी, उसके बच्चे के गुड बिहेवियर को, उसका गुड कंडक्ट किस प्रकार का है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो ऑर्डर देगा कि भाई इस बच्चे को जेल में भेजे भी या इसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रखे या इस बच्चे को रिलीज कर दे। इन सब बातों के बारे में आगे सेक्शन 20 का क्लॉज 2 हमें बताएगा कि भाई चिल्ड्रन कोर्ट क्या डिसाइड करे। इन सब बातों को देख करके जो एवेल्यूएशन एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाया गया, एवेल्यूएशन जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या सोशल वर्कर या प्रोबेशन ऑफिसर के थ्रू करवाया गया, या इसने जो खुद ने ही एवेल्यूएशन किया था चिल्ड्रन कोर्ट ने, उसके आधार पर ये क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि बच्चे को क्या जेल में भेज दिया जाए उसके कंडक्ट को देखते हुए, या बच्चे को अगर उस बच्चे में रिफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं, गुड बिहेवियर आए, गुड उसका कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है एक्सपर्ट्स के अनुसार, और जो व्यक्ति थे प्रोबेशन ऑफिसर और जैसे सोशल वर्कर या खुद के अनुसार ही उसको लग रहा है कि भाई बच्चे में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ गए हैं और वो मेंबर बन सकता है सोसाइटी का, और वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है सोसाइटी का एज अ मेंबर, तो क्या उसको रिलीज कर देना चाहिए उस बच्चे को? तो उन सब बातों के बारे में हमें सेक्शन 20 का क्लॉज 2 बताता है। अब हम सेक्शन 20 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं, वो क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये सेक्शन 20 का क्लॉज 2। ये कह रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। कह रहा है सबसेक्शन 1 के अंदर जो प्रोसीजर बता रखा है उसको कंप्लीट होने के बाद चिल्ड्रन कोर्ट क्या कर देगा? डिसाइड करेगा। डिसाइड तो करेगा ना, रिपोर्ट जांच करवा ली, उसका मूल्यांकन करवा लिया एक्सपर्ट से। अब क्या डिसाइड करता है उसके बारे में नीचे बता रखा है। इसका जो सबसेक्शन 1 है क्या कहता है इसका? सब क्लॉज 1 डिसाइड टू रिलीज। अब कोर्ट जो चिल्ड्रन कोर्ट में डिसाइड टू रिलीज द चाइल्ड ऑन सच कंडीशन एज इट डीम फिट। अब यहां पर ऐसे चाइल्ड को जिसकी रिपोर्ट मंगवाई गई थी उसको रिलीज कर सकता है। डिसाइड क्या करेगा? देखो मे लिख रहा है। सबसे पहले मे का मतलब समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बात का इंटरप्रिटेट करने के लिए। मे का मतलब होता है एज अ डिस्क्रिशन पावर, मतलब कोर्ट के पास, यहां पर चिल्ड्रन कोर्ट के पास पावर है, वो चाहे तो उस बच्चे को जेल भेज सकता है और चाहे तो उसे रिलीज कर सकता है। अब ये जो पावर दी गई है वो चिल्ड्रन कोर्ट को ही दी गई है। अब वो ये सब चीजें किस तरीके किन आधारों के ऊपर डिसाइड करेगा? ये केवल डिसाइड करेगा उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट सेक्शन 20 के क्लॉज 1 में बताई गई थी, है ना, जो एवेल्यूएशन किया गया था उसकी रिपोर्ट का, बच्चे की रिपोर्ट का। तो अब यहां पर क्या कर रहा है चिल्ड्रन कोर्ट? मे डिसाइड टू रिलीज द चाइल्ड। अगर चिल्ड्रन कोर्ट चाहे तो उस बच्चे को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है ऑन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशंस पर, एज इट डीम फिट, जैसा उसे उचित लगे। ठीक है,
रिलीज कर सकता है, मतलब मान लो चिल्ड्रन कोर्ट को लग रहा है कि भाई बच्चे से बॉन्ड भरवाया जाए, बॉन्ड पे छोड़ सकता है। बच्चे को और लग रहा है कि भाई और कुछ भी उसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लग रहे हैं तो अपने अनुसार वो उन कंडीशंस उस बच्चे के ऊपर लगा सकता है, कोई भी कंडीशंस, है ना। आगे क्या कह रहा है, विच इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई जब ऐसे बच्चे को छोड़ा जाएगा ना कुछ कंडीशंस पे, कुछ कंडीशंस लगा करके उस पे, तो उसके अंदर क्या करेगा, वो डिसाइड ये भी करेगा कि भाई एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी को भी अपॉइंटमेंट किया जाए उस बच्चे के लिए। मॉनिटरिंग अथॉरिटी का क्या किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए बच्चे के लिए, कि जिससे वो बच्चे का ध्यान दे सके ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी, कि भाई बच्चा कहीं किसी और मतलब ऐसे कांटेक्ट में तो कनेक्ट नहीं हो गया है कि जहाँ पर उस बच्चे को दोबारा से उसी सोसाइटी में भेज दिया गया हो, अपराध जहाँ पर अपराध होता हो या किसी हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ वापस से रहने लग गया हो, है ना, कोई गलत संगत में तो नहीं फंस गया बच्चा। तो इसलिए क्या करा जाता है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी को उसके लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ऐसे बच्चे का, क्योंकि भाई उस बच्चे ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया था और अपन उस बच्चे को ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहा है, वहां पर चिल्ड्रन कोर्ट एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर रहा है, जबकि और कब कर रहा है ये, जब उस बच्चे को रिलीज कर रहा है किसी कंडीशंस के आधार पर। और कितने टाइम के लिए इस मॉनिटरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सच प्रेस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे। जो उसका टाइम पीरियड रह रहा था ना प्लेस ऑफ सेफ्टी में, जैसे 5-6 महीने रह गए थे, मैंने बताए थे आपको, तो जो 5-6 मंथ जो बचे हुए थे उस बच्चे के प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए, उस टाइम पीरियड तक के लिए लिख रहा है रिमाइंडर ऑफ प्रेस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे। तो उस बचे हुए टाइम पीरियड के लिए जो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में बिताना था, उस टाइम पीरियड के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी को उसका अपॉइंटमेंट कर देगा उस बच्चे के ऊपर, बच्चे के लिए कर देगा कि भाई अब तुम इस बच्चे का ध्यान रखना कि ये कहीं वापस से गलत संगत में ना चला जाए, उस टाइम पीरियड के लिए जो कि उस बच्चे का टाइम पीरियड प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए बचा हुआ था। अब वो मान लो 1 साल भी हो सकता है, वो 5 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अब जितना टाइम पीरियड बचेगा ना प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी को चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। और अब रिपोर्ट को देखने के बाद जो सेक्शन 20 के क्लॉज 1 में सबसेक्शन 1 में जो रिपोर्ट का इवैल्यूएशन किया था, उसके आधार पर दूसरी बात भी डिसाइड कर सकता है। क्या कह रहा है आगे, देखिए लिख रहा है, डिसाइड दैट द चाइल्ड शेल कंप्लीट द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म इन अ जेल। और चिल्ड्रन कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि भाई ऐसे बच्चे ने जिसने एज को कंप्लीट कर लिया है 21 ईयर्स को, उसको कहाँ भेज दिया जाए, जो बाकी बचा हुआ उसका समय है उसके लिए उसे जेल में भेज दिया जाए। तो ये दोनों बात कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई कि उसे रिलीज भी कर सकता है चिल्ड्रन कोर्ट, चाहे तो कुछ टर्म कंडीशंस लगा करके उस पे बच्चे पे, और नहीं तो अगर लग रहा है कि भाई उसका बच्चे का कंडक्ट अभी भी सही नहीं है, उसमें रिफॉर्मेटिव चेंजेस अभी भी अच्छे नहीं आए हैं, वो अभी भी इस तरीके का नहीं है कि उसे सोसाइटी में वापस से भेजा जा सके, तो उस केस में क्या करेगा, उसे जेल में ट्रांसफर कर देगा। कौन कर देगा, चिल्ड्रन कोर्ट कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, चिल्ड्रन कोर्ट के पास क्या हुआ, डिस्क्रिशन पावर आ गई, जो कि मैं आपको बता रहा था मे के अंदर है। मतलब यहाँ पर दोनों बातें डिसाइड कर सकता है उसे, क्योंकि यहाँ पर उसके पास चिल्ड्रन कोर्ट के पास क्या है, एक इनहेरेंट पावर है, डिस्क्रिशन पावर है उसके पास इस बात को तय करने की कि बच्चे के साथ क्या किया जाए, क्या उसे रिलीज कर दिया जाए या उस बच्चे को हमें कहाँ भेज देना चाहिए, जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे इसके बाद इस सेक्शन 20 का जो सब सेक्शन 2 है उसका प्रोवाइजो भी बताया हुआ है। क्या कहता है ये प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन द लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए क्या कह रहा है ये, यहां पे बताया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगी एक लिस्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज की,
जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज को अपॉइंटमेंट की बात कही थी ना ऊपर, किसके द्वारा किया जाएगा अपॉइंटमेंट उसका? चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसी मॉनिटरिंग अथॉरिटी को लेकर के एक्सप्लेन कर दिया नीचे प्रोवाइजो के अंदर। क्या कहा, क्या कह दिया यहाँ पे? कह दिया कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी एक लिस्ट। देखो यहाँ पे शेल लिख रहा है, शेल का मतलब कंपलसरी है कि वो करेगी ये काम। मेंटेन करेगी अ लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटीज। मॉनिटरिंग अथॉरिटीज है उनकी जो एक लिस्ट है उसको प्रिपेयर करेगी। अब उसके अंदर मॉनिटरिंग अथॉरिटीज के अंदर कौन कौन हो सकता है? वो कोई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का मेंबर हो सकता है ना, वो कोई प्रोबेशन ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई फिट पर्सन भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट को उचित लग रहा है तो उस लिस्ट के अंदर उसे डाल देगी। और उन्हीं व्यक्तियों में से कौन अपॉइंट करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट अपॉइंट कर लेगा एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी को। ठीक है, और जो और आगे क्या कह रहा है? एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब। और जो प्रिस्क्राइब कर रखा है मॉनिटरिंग प्रोसीजर उसको भी कौन निर्धारित करेगी? स्टेट गवर्नमेंट खुद निर्धारित करेगी किस तरीके से बच्चे का मॉनिटरिंग किया जाएगा मॉनिटरिंग अथॉरिटी के द्वारा, और किस तरीके का प्रोसीजर चलाया जाएगा, किस तरीके की कार्रवाई करेगी ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी किसी बात को लेकर के, कि अगर इस मॉनिटरिंग अथॉरिटी को किसी चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाए। तो आपको ये सारा बात मतलब सारी बातें समझ में आ गई होंगी सेक्शन 20 की। और इसमें आपने देखा अभी तक कि यहाँ पर सेक्शन 19 का जो क्लॉज 3 है उसको ही एक्सप्लेन किया है इसने पूरी तरीके से, है ना। तो सेक्शन 19 का क्लॉज 3 तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ सेक्शन 20 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 20 कंप्लीट होता है। ठीक है।